पिंकवर्ड पर कौन सी स्प्रे करनी होती है, तो NPK 1261 आता है, जिसे हम नाइट्रेट फॉस्फोरस भी कहते हैं। ठीक है, हम बोरोन 200 ml या 200 ग्राम में जो स्टिग्मा नाली होती है, पोलन ट्यूब होती है, तो उसके अंदर फंगस घुसकर नीचे जो है बीज बनता है, तो उसको वो खा लेता है, जिससे हमारे कोर रॉट की समस्या भी आती है। हमारे जो फ्लावर की हेल्थ बढ़ेगी, जो हमारी छोटी डंडी है फूलों की वो इंक्रीज होकर बड़ी हो जाएगी, और फूल का जो ये है। नमस्कार किसान एवं बागवान भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया और स्वस्थ होंगे। तो आज हम अपने रूट स्टॉक MM111 वाले ऑर्चर्ड पर ही हैं। मुख्य तरह आज हम बात करेंगे अपने सेब में पिंकवर्ड स्टेज वाली वीडियो पर। तो हमें पिंकवर्ड पर कौन सी स्प्रे करनी होती है, तो किसान एवं बागवान भाइयों अब आप देख सकते हैं कि जो हमारे पौधे हैं पिंकवर्ड स्टेज के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहली बात हमें नोटिस करनी होती है कि हमारे जो ऑर्चर्ड में है वो फ्लावरिंग 5 से 10% ही हो, तब हम पिंकवर्ड की स्प्रे पर चलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि फ्लावरिंग काफ़ी अच्छी है। बागवान भाइयों, सबसे पहले हम 200 लीटर पानी लेंगे, जो कि बिल्कुल ताज़ा पानी हो। ताज़े पानी का pH लेवल बिल्कुल सामान्य होता है। आप रखा हुआ पानी या गंदा पानी यूज़ ना करें तो ही बेहतर होगा आपके दवाइयों के रिजल्ट्स के लिए। तो पहली जो हम इसमें यूज़ करेंगे फर्टिलाइज़र खाद के तौर पर, जो कि NPK 1261 आता है, जिसे हम नाइट्रेट फॉस्फोरस भी कहते हैं। ठीक है, तो उसकी जो रेशियो रहेगी 1 kg 200 लीटर पानी के घोल में मिलाकर हम स्प्रे करेंगे। दूसरा जो रहेगा वो उसमें हमारा जिंक होगा। जिंक चिलेटेड भी हो सकता है, 100 ग्राम 200 लीटर पानी में ऐड करें। और तीसरा जो है उसमें हम बोरोन 200 ml या 200 ग्राम जिस भी फॉर्म में WP और इसमें जिसमें फॉर्म में मिलता है आप उसको तीसरा हम इसमें मिक्स ही करेंगे, जो सिस्टमेटिक फंजीसाइड का यूज का है। आपको मार्केट में वेबिस्टिन, स्कोर और भी कई प्रकार के सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड मिलेंगे। आप उनका यूज करके अपने पौधों में जो लगने वाले फंगस है, जो फंगस होता है कि वो क्या करता है कि जैसे हमारा पिंकवर्ड स्टार्ट होता है तो उसमें जो स्टिग्मा नाली होती है, पोलन ट्यूब होती है, तो उसके अंदर फंगस घुसकर नीचे जो है बीज बनता है, तो उसको वो खा लेता है, जिससे हमारे कोर रॉट की समस्या भी आती है। तो उससे निजात प्रदान करने के लिए, निजात पाने के लिए हम सिस्टमेटिक फंजीसाइड का यूज करते हैं किसान एवं बागवान भाइयों। ये तो थी स्प्रे में दवाइयों का जो हम मिक्सअप करते हैं, कैसे करते हैं। तो किसान एवं बागवान भाई, अब जो हम ये दवाइयाँ डाल रहे हैं तो इसके कहीं ना कहीं बहुत सारे फायदे भी होते हैं। चलिए उनको जानते हैं फायदे। तो थर्ड स्प्रे जो एप्पल में रहती है, तो अगर आपकी देखिए ये सेब की डंडी है, तो आपको लगता है ये हद से ज़्यादा छोटी है, तो किसान एवं बागवान भाइयों इस समय हम एक सिंगल डोज जो कि 1261 करके होता है, तो उसको डालेंगे। देखिए जैसे कई डंडियाँ बिल्कुल छोटी है पिंकवर्ड की स्टेज में, तो कलर इसी भी मेरे को अगर मैं दिखाऊं तो देखिए इधर तो पिंकवर्ड है, ये देखिए ये 2 पिंकवर्ड है, और बीच में जो फ्लावर है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से खिल चुका है। अब इसकी डंडी देखिए कितनी छोटी है। इसी डंडी जो ये छोटी है, इसको हम बड़ा करने के लिए इधर हम डोज डालते हैं। 1261 एप्पल में की जाने वाली एक महत्वपूर्ण स्प्रे है। इसमें नाइट्रेट फॉस्फोरस होता है, जिसमें नाइट्रेट की 12 और फॉस्फोरस की 61% ये होती है मात्रा। तो सेब में पहले पिंकवर्ड जब होता है तो उससे पहले आप देखेंगे कि आपकी पत्तियां करीब काफी बड़ी बड़ी हो चुकी है। जो हम न्यूट्रिशन देंगे वो कहीं ना कहीं पत्तियां ही ले जाएगी। इधर हम एग्जाम्पल के साथ समझें तो स्टोन फ्रूट्स जो कि प्लम होता है, तो उसमें पहले फ्लावर आते हैं, जो हम न्यूट्रिशन देते हैं वो कहीं ना कहीं प्लम में के फूलों में ही लगता है, देन जाकर एक अच्छी सेटिंग भी होती है। अब सेब में इसके विपरीत है। सेब में पहले पत्तियां आती है, देन जाकर फ्लावर आता है। तो फॉस्फोरस हमें इधर हेल्प करता है कि वो न्यूट्रिशन पत्तों तक जो न्यूट्रिशन जाएगा उसको रोक कर रखेगा 48 घंटों के लिए, और जब पत्तों में न्यूट्रिशन रुकेगा तो वो कन्वर्ट होगा हमारे फ्लावर पर। जब फ्लावर पर न्यूट्रिशन जाएगा तो किसान एवं बागवान भाइयों हमारे
जो फ्लावर की हेल्थ बढ़ेगी, जो हमारी छोटी डंडी है फूलों की वो इंक्रीज होकर बड़ी हो जाएगी, और फूल का जो यह है फ्लावरिंग टाइम वो भी इंक्रीज होगा कहीं ना कहीं, जब एक अच्छी ग्रोथ फूल को ही मिल रही है पत्तियों के अलावा। तो यह था हमारा फॉस्फोरस का रोल। उम्मीद है आप 1261 के रोल को काफी अच्छी तरह से समझ गए हैं। अब आगे हम समझेंगे जिंक और बोरोन। चलिए बोरोन और जिंक के फायदों के बारे में भी हम बात करते हैं। बोरोन जो होता है सबसे पहला उसका काम होता है, जो कि फ्लावर के अंदर एक स्टिग्मा लाइन होती है उसको स्ट्रेट करता है, या कह सकते हैं कि पोलन ट्यूब को लंबा और सीधा रखता है। यह एक एंटीसेप्टिक का काम भी करता है बोरोन, और फ्लावर और फ्रूट सेट में भी कहीं ना कहीं इसका रोल रहता है। और साथ में जो हम जिंक चिलेटेड जो डालते हैं तो उसके फायदे भी रहते हैं। जैसे सबसे पहला फायदा यह है कि जैसे हमारे इधर पिंक बर्ड पे फ्लावरिंग शुरू हो जाती है तो यह टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। मीन्स कि पाला पड़ा हो या ज्यादा गर्मी पड़ी हो उसको कहीं ना कहीं एक लेवल पर हमारे सेब के जो पौधे होते हैं उसके लिए एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। इसकी कमी होने के कारण हमारे ऑर्चर्ड में कई बार फूल भी बहुत कम खिलते हैं जिंक की कमी से, ठीक है। और यह फोटोसिंथेसिस एक प्रक्रिया होती है पौधे में, जिसके द्वारा पौधे पत्तियों के द्वारा भोजन बनाते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं तीसरा हम इसमें मिक्स ही करेंगे जो कि सिस्टमैटिक फंजीसाइड का यूज का है। आपको मार्केट में वेबिस्टिन, स्कोर और भी कई प्रकार के सिस्टमैटिक फंजीसाइड का यूज करेंगे। आप उनका यूज करके अपने पौधों में जो लगने वाले फंगस है, जो फंगस होता है कि वो क्या करता है कि जैसे हमारा पिंक बर्ड स्टार्ट होता है तो उसमें जो स्टिग्मा नाली होती है, पोलन ट्यूब होती है, तो उसके अंदर फंगस घुसकर नीचे जो है बीज बनता है तो उसको वो खा लेता है, जिससे हमारे कोर रॉट की समस्या भी आती है। तो उससे निजात प्रदान करने के लिए, निजात पाने के लिए हम सिस्टमैटिक फंजीसाइड का यूज करते हैं। तो किसानों एवं बागवान भाइयों, हमने आज की वीडियो में बहुत कुछ सीखा पिंक बर्ड की स्टेज के बारे में। तो मैंने आपको विस्तार पूर्वक जो जानकारी दी, 1261 हम क्यों यूज करते हैं, जिंक और बोरॉन हम क्यों यूज करते हैं, साथ में हम सिस्टमैटिक फंजीसाइड का प्रयोग अपने ऑर्चर्ड में क्यों करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो यार, देन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह एक और वीडियो इसके बाद लेकर आएंगे जो कि एप्पल पर पीजीआर से रिलेटेड होगी। असली जो प्रोमोलिन और प्रलान जो पीजीआर होता है उस पर भी वीडियो रहेगी। आप अगर उसको यूज ना कर पाए तो आपके लिए क्या इसका अल्टरनेट होगा जिसको आप यूज करके अच्छी क्रॉप ले सकते हैं सेब में, ठीक है। तो जो कि सस्ता भी आपके लिए हो, तो हम एक ऐसी वीडियो लाएंगे आपके लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।